नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद उन 7 गलतियों के बारे में जो अगर आप करते हैं तो आपका एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, उसके अंदर अट्रैक्शन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो इन 7 गलतियों को आप करने से बचे ब्रेकअप के बाद। अगर इन 7 गलतियों को आप सुधारते हैं, इन 7 गलतियों को करने से बचते हैं तो 100% आपका एक्स पार्टनर जो है वो रियलाइज़ करने ज़रूर आएगा आपके पास, को उसकी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। गलती नंबर 1, उससे रिक्वेस्ट करना छोड़ दो मेरे दोस्त। उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, पुरानी बातों को उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, उसके सामने स्कीम लेके जा रहे हो कि देखो भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सब करना मेरे दोस्त बंद करो। इससे कोई भी री अट्रैक्शन जनरेट नहीं होने वाला है। तुम उसके लिए अनअट्रैक्टिव हो रहे हो जब तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसको रिलेशनशिप से जाना था, वो चला गया है, उसको अभी के लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर अभी उससे तुम पूछो कि ये बताओ कि तुम एक कमरे में बोर होना पसंद करोगे कि तुमसे बात करना पसंद करेगा वो, तो वो रिप्लाई यही करेगा, भैया हमको एक कमरे में बंद कर दो 10-12 घंटे के लिए, इसमें मैं बोर हो लूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता और तुमसे बात नहीं कर सकता। तो ये करंट सिनेरियो तुम्हारा ये चल रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट वगैरह करना बंद करो। देखो मेरे दोस्त, वो इंसान नाराज़ नहीं है, ठीक है। नाराज़ होता तो तुमसे रिक्वेस्ट करते, उसका दिल पसीज जाता, मान जाता वो इंसान ब्रेन वॉश हो चुका है ब्रेकअप में, ठीक है। किसी का भी एक्स रुकता नहीं है। अगर हाथ पैर जोड़ लेने से, रिक्वेस्ट कर लेने से ही अगर लोग रुक जाते तो दुनिया में कभी किसी का ब्रेकअप नहीं होता मेरे दोस्त। तो रिक्वेस्ट करना यहाँ पे काम करने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो रिक्वेस्ट करना सबसे पहले बंद करो। रिलेशनशिप की बात करना सबसे पहले उस इंसान से बंद करो। गलती नंबर 2 कि एक्स से ब्रेकअप के बाद भी कांटेक्ट में बने रहना, ये सबसे बड़ी गलती होती है मेरे दोस्त। अगर आप अपने एक्स पार्टनर से ब्रेकअप के बाद भी कांटेक्ट में बने हुए हैं, देखो मेरे दोस्त, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने एक्स के सामने बने रहोगे तो तुम्हारा एक्स तुमको भूलेगा नहीं, तो सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है ये, ठीक है। जब तुम उसके सामने से हटोगे तब उस इंसान को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तब उस इंसान को हो सकता है थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। तुम अब सामने से हट गए हो और तुम्हारा बिहेवियर अब चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुम उसके सामने बने रहोगे, वो इंसान तुमको हवे में लेता रहेगा और वो कंसीडर कभी नहीं करेगा। तुम सोचते हो कि उसके सामने पड़े रहोगे तो उसको हमेशा याद बनी रहेगी, नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। और सामने से हट जाओगे तो तुमको वैसे भी भूल गया तो और ज़्यादा भूल जाएगा। तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, कोई किसी को नहीं भूलता है। वो इंसान तुमको हल्के में क्यों ले रहा है? क्योंकि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो और तुमने भी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा ली है, ठीक है। तुम हमेशा उसके जीवन में हो तो उसे लगता है कि वो कभी भी तुमको कॉल आउट करेगा, कभी भी तुमको बुलाएगा, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। मात्र इस वजह से वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है। और उसके कांटेक्ट में बड़े रहना, किसी भी एक्स के कांटेक्ट में बने रहना ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी भूल होती है। तो मेरे दोस्त इसको करने से बचें। कांटेक्ट से आप हट जाइए, उस इंसान को कांटेक्ट मत कीजिए, उस इंसान के कांटेक्ट में मत रहिए। आप अपना साइड में आ जाओ, अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद कुछ नहीं बचता मेरे दोस्त। ब्रेकअप के बाद ना तुम्हारी नॉर्मल बातें हो पाएंगी, ना तुम ठीक से रह पाओगे। अगर तुम उसके कांटेक्ट में बने रहोगे तुम्हें हमेशा लो फील होगा, हमेशा बुरा लगेगा, हमेशा तुम परेशान रहोगे, हमेशा तुम्हें लगेगा यार हमारा रिलेशनशिप काश सही हो जाता। और तुम उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करोगे, उससे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर बैठोगे, कहीं ना कहीं उससे झगड़े हो जाएंगे, बहस हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त तुम्हारे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। और तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वैसे भी उड़ गई हैं और ज़्यादा उड़ जाएंगी। तुम उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे मेरे दोस्त। गलती नंबर 3 कि अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेना। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप ही तुमको चाहिए, तुमको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है रिलेशनशिप ना रहा, चलो फ्रेंडशिप ही हम करके उसके साथ रह लेंगे, चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी, तो मेरे दोस्त गलत हो तुम। एक बात मैं तुमको बताऊं कि अभी ये तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम कुछ ना कर पाए, जबकि तुम्हारा यहाँ पे हक बनता था। तो कल को वो इंसान फ्रेंडशिप तोड़ के चले जाएगा, तुम क्या कर लोगे? अभी तुम्हें लगता है कि नहीं उसने मुझे कमिटमेंट दिया है, वो ऐसा कैसे जा सकता है? तुम बहस नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, जैसा तुम आज नहीं कर पा रहे हो। जो इंसान रिलेशनशिप ना बचा पाया, जो इंसान रिलेशनशिप के वादों को ना रख पाया, वो इंसान फ्रेंडशिप को क्या रखेगा? कल को मान लो उसने किसी को डेट किया, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आया और उसने बोल दिया उससे तुम्हारा बात करना नहीं पसंद है। तो अगर उस इंसान ने, तुम्हारा एक्स पार्टनर ने तुमसे बोल दिया कि आज से मुझे कॉन्वर्सेशन मत किया करो, कांटेक्ट में नहीं रहते, तो तुम क्या कर लोगे मेरे दोस्त? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें फिर लगता रहेगा कि यार ये इंसान इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है, इतना दगाबाज कैसे हो सकता है, इतना मतलबी कैसे हो सकता है। सब तुम्हारी बात अंदर ही अंदर रह जाएगी। सोचो जब तुम रिलेशनशिप वो इंसान खत्म करके चला गया, जहाँ पर उसने बड़े बड़े वादे कर रखे थे कि तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। याद करो रिलेशनशिप की शुरुआत के टाइम, वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी तुमसे दूर नहीं होगा,
ठीक है, कितने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करनी है। और रही बात तुम सोच रहे हो जरा सी बात होनी, तो बात जरा सी बात की नहीं है। ज़रा सी बात होगी तो तुम्हें और ज़्यादा बात करनी है। तुम्हें 5 मिनट बात होगी तो तुम्हें 10 मिनट बात करने का मन करेगा, 10 मिनट बात होगी तुम्हें घंटा भर बात करने का मन करेगा। फिर तुम्हें फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप चाहिए होगा। अगर वो इंसान 5 मिनट बात करके तुम्हारा कॉल रख रहा है, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तुम्हारा वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंडशिप में मत रहो। फ्रेंडशिप में रहने का मतलब है सिर्फ अपना नुकसान करना, अपना मेंटली नुकसान करना, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब हो और कुछ नहीं। चौथी बड़ी गलती है स्टॉक करना। अगर आप अपने नेक्स्ट पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहे हो, तो मेरे तो सबसे बड़ी गलती है। अब तुम सोचो अपने जीवन का तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण टाइम का हिस्सा तुम उस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस इंसान के ऊपर जिसको तुम्हारी कोई कदर नहीं। स्टॉक करोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी और सिर्फ दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगी। जैसे मानो तुमने उसको इंस्टाग्राम पे देख लिया या फिर व्हाट्सएप पे देख लिया, परमानेंट वो इंसान ऑनलाइन बना हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक परफेक्ट स्टोरी बनेगी कि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन होगा जो उससे लगातार बात कर रहा होगा, वो और लोगों से बात कर रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा। और कहीं ना कहीं वो चक्कर चला रहा है, कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन साथ इन्वॉल्व है, किसी तीसरे को डेट कर रहा है और उन दोनों का बहुत बढ़िया चल रहा है और तुमको साइड से निकाल दिया गया। दुनिया भर की ओवर थिंकिंग आएगी और कुछ नहीं। और ओवर थिंकिंग का मेरे दोस्त कोई धर्म ईमान नहीं है। ओवर थिंकिंग कैसी भी हो सकती है और तुम लगातार स्टॉक करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। सिर्फ तुम्हारा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा और एक टाइम के बाद स्टॉक करने की आदत पड़ जाएगी। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगी। ओवर थिंकिंग का कोई धर्म ईमान नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकती है। अभी तुम सोचने लग जाओ कि कहीं ये जहाँ पर तुम बैठे हो कहीं वो छत ना गिर जाए, तो ये तो ओवर थिंकिंग है कि छत के गिरने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन तुमने सोच सोच के तो दिमाग तो खराब कर लिया ना मेरे दोस्त। तो स्टॉक बिल्कुल नहीं करना है। तुम स्टॉक करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। तो उस इंसान को, तो वो कोई इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है तुम उसको स्टॉक करोगे। सब कुछ तुम्हें नहीं करना है। तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनना है मेरे दोस्त। थोड़ा सा अपने आप को प्यार कर लो, वो एक्स जगह अपने घुटनों पे तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। गलती नंबर 5 कि अपने दोस्तों से, उसके दोस्तों से पूछते रहना कि क्या भैया हमारा एक्स क्या कर रहा है। कुल मिला जुला के दोस्तों से उसके बारे में नहीं पता करना है। देखो मेरे दोस्त, ठीक है, देखो मेरे दोस्त, अगर उसके बारे में तुम पता कर रहे हो डैट मीन्स अभी भी तुम उसके पीछे पड़े हो। उससे पहली चीज़ ये होगी उसको तो फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। उसे अभी कोई मतलब नहीं, वो अपनी अलग ही दुनिया में तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो मैं क्या कर रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारे लिए प्यार कितना इंपॉर्टेंट है, भैया उसको नहीं मतलब है। उसको तुमको छोड़ के वो इंसान पूरी दुनिया को सोच रहा है। जैसे तुम पूरी दुनिया को छोड़ के उसको सोच रहे हो, वैसे वो तुमको छोड़ के पूरी दुनिया को सोच रहा है। तो उसे कोई मतलब नहीं होने वाला है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा दोस्तों से पूछने पर। कई बार दोस्त तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गुमराह करते हैं। जैसे मान लो तुमने किसी से पूछा कि आओ बताओ मेरा एक्स क्या कर रहा है, तो हो सकता है कई बार तुम्हारे जो दोस्त हों तुमको, ताकि तुमको बुरा ना लगे इसलिए बोल दें कि हाँ वो अकेला है, वो सिंगल है, तुम्हारा जो एक्स है, या फिर वो तुम्हारे बारे में पूछता है। ये तुमको तुम्हारा दिल रखने के लिए अगर तुम्हारे फ्रेंड्स बोल देंगे तो भी तुम गुमराह होगे। तो मेरे दोस्त तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है मेरे दोस्त। कभी भी अपने एक्स के बारे में मत पूछो। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, तुमने एक्स को इतना तोप बना लिया है। अब एक्स इतना बड़ा नहीं हो गया है कि तुम दोस्तों से पूछो उसके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या कर रही हैं मैम साहब। कुछ नहीं, ये सब तुमको नहीं पूछना है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे तुमने अपनी इज्जत नहीं की, इसीलिए वो इंसान छोड़ के चला गया। जो इंसान तुम्हारे पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ा रहता था ना, वो इंसान छोड़ के किस वजह से लगा तुमको, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत नहीं की, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई। तो यही हमें रिबिल्ड करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कॉन्फिडेंस गिरे, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हारा एक्स पार्टनर को स्पेशल फील हो। गलती नंबर 6, कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। मान लो भी तुम्हारा मूड आया कि तुम अपने एक्स को जेलस करो और तुम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी फ़ोटो डाल रहे हो कि तुम कहीं घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो। देखो सच में घूम रहे हो, सच में मज़े कर रहे हो तो डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो शो ऑफ करने के चक्कर में डाल रहे हो तो मेरे दोस्त से कुछ होने वाला नहीं है। शो ऑफ करोगे, क्योंकि शो ऑफ आदमी करता है उम्मीद से। मान लो कि इसको बहुत फ़र्क पड़ा तो ठीक है, तो खुश हो जाओगे। नहीं फ़र्क पड़ा तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा, तुम डाउन पड़ जाओगे, ठीक है। तो कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। ये नहीं कि अब तुम सोच रहे हो किसी थर्ड पर्सन को डेट करके अपने एक्स को जलाएं, तो उसको भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम अभी एक्ट कर रहे हो। जहाँ उसे जलन होना शुरू होगी वो तुमसे बात करेगा और तुम्हारे रवैया देखते ही उसे फिर समझ में आ जाएगा कि तुम फिर पीछे पड़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। देखो मेरे दोस्त, ये तुरंत का काम नहीं कि तुमने कुछ फोटो डाल दी, वो इंसान के अंदर जलन पैदा हो गई, उसने तुम्हें फ़ोन कर दिया, तुम्हारा रिलेशनशिप दोबारा चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अभी एक्ट करना आना चाहिए। अभी तुमने थर्ड पर्सन के साथ फोटो डाल दी तो बहुत बढ़िया है शो ऑफ करने के लिए। तो उसने थर्ड पर्सन के साथ डाल दी ना, तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा, तुम एकदम से डाउन पड़ जाओगे और लग जाओगे उस इंसान से लड़ाई झगड़े करने।
क्योंकि तुमसे रहा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ तुमको नहीं करना है। हाँ, तुम अपने आप से घूम रहे हो तो ठीक है, उसकी फ़ोटो डाल सकते हो जैसे इन जनरल डालते हो। कुछ भी करो मेरे दोस्त, कुछ भी करो, लेकिन उसका शो ऑफ मत करो। और जो मन में है वो करो, उसको सोशल मीडिया पे डालो, बट लेकिन किसी उम्मीद से मत डालो कि तुम्हारे से देख के उसको जेलस होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें चीज़ अपने अंदर से ही करनी है। अपने अंदर से तुम खोखले रहोगे, तुम उसके सामने परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जहाँ तुम्हारे एक्सपर्टों को पता लग गया ना, जला रहे हो, दिखा रहे हो, तुम अभी भी उसके पीछे पड़े हो, अभी भी तुम पीछे भाग रहे हो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। गलती नंबर 7, अपने एक्स को जेलस करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें किसी भी तरीके से। अगर आप सोच रहे हैं आपके अंदर कोई भी आपके अंदर तरीका आपने सोच रखा है कि हम थर्ड पर्सन को ले आके और उस इंसान को जेलस करेंगे, हम किसी को डेट कर रहे हैं, फिर उसके फ्रेंड को ही डेट कर रहे हैं, ये सब के स्टंट मत करो मेरे दोस्त। अभी तुम्हारी ये हालत नहीं है कि तुम ये सब करो। ठीक है, तुम्हारे एक्स में बहुत फ़र्क है। अभी एक्स तुमको कुछ बोल देगा, तुम रात भर सोच के इतना दिमाग ख़राब कर लोगे, लेकिन तुम एक्स को गालियाँ भी दे दोगे ना, तो वो इस कान से सुन के उस कान से निकाल देगा। हो सकता है उसको तुम गालियाँ दो, हो सकता है उसको बुरा लग जाए, घंटा 2 घंटा के लिए भाई कोई इतना सुना के चला गया, लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा हो जाएगा। तो अगर उसने तुम्हें बोल दिया ना कि सुनो मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था, पूरे टाइम मैंने रिलेशनशिप में टाइम पास किया है, गुस्से में उसने इतना बोल दिया ना, तो 2 3 4 दिन सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। तो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, इसके बाद कोई कदम उठाना है। देखो, उस इंसान से तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, तुम्हारा भैया जो मन में आए वो करो, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में रहती हैं। अभी तुम मज़े में हो, उसने कुछ बोल दिया, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। उसने बोल दिया मैं किसी तीसरे को डेट कर रहा हूँ, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। उसने बोल दिया हमने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। उसने बोल दिया तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले इमोशनली स्टेबल करना है, अपने एक्स को जेलस करने की कोशिश वगैरह नहीं करनी है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें रियलाइजेशन चाहिए, तुम्हें ये चाहिए कि वो इंसान आकर तुम्हारे पैरों में रियलाइज़ करे। ठीक है, तभी तुम्हें ठंडक पड़ेगी। तो इस चीज़ पे वर्क करना है, और ये चीज़ आएगा इमोशनली स्टेबल होकर, ना कि एक्स को जेलस करके। तुम्हारे पास देखो मेरे दोस्त इतना समय नहीं होना चाहिए कि तुम बैठ के एक्स को जेलस करो। तुम एक्स को जेलस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, मैं फिर बताता हूँ। उसको स्पेशल फील कराना बंद कर दो, वो इंसान अपने आप लाइन पे आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 7 गलतियां हैं ब्रेकअप के बाद जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। तो होपफुली आप इन 7 गलतियों को करने से बचेंगे। और अगर मैं दोस्त इन 7 गलतियों को तुम करने से बचते हो, तुम्हारा एक्स पार्टनर ज़रूर रियलाइज़ करेगा अपनी गलती, उसे पता चल जाएगा, वो खुद बताएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी तुमको छोड़ के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।